नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। यूपी के सुल्तानपुर में डकैती के एक आरोपी के एनकाउंटर को लेकर यूपी के सियासी आबो हवा गरमाई हुई है, जहां अखिलेश जाति देखकर गोली मारने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ का साफ ये कहना है कि माफियाओं और गुंडों का यही हाल होगा। हालांकि जात पात को लेकर मचे सियासी घमासान की असली वजह है यूपी उपचुनाव, जिसमें एक बार फिर अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले को धार देने में जुटे हुए हैं। तो वहीं योगी जीरो टॉलरेंस और हिंदुत्व के एजेंडे पर विपक्ष पर लगातार हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कर पाएंगे क्या? अरे उनको अवसर मिलेगा, फिर डकैती शुरू हो जाएगी, लूटपाट शुरू हो जाएगी। भक्तों का लहू बहाने वाले क्या अयोध्या में राम मंदिर का समर्थन करते क्या? कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं 2017 से पहले लूट थी, क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे उस लूट में? कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं 2017 से पहले लूट थी, क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे उस लूट में? देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में 10 सीटों योगी आदित्यनाथ खुले मन से लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे हैं। अंबेडकर नगर में भी योगी आदित्यनाथ ने लोग क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के पक्षधर थे क्या? सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। योगी आदित्यनाथ सीट दर सीट दौरा कर रहे हैं। उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। वो विपक्ष यानी अखिलेश यादव के पीडीए और संविधान के सवालों की काट खोज रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने घेराबंदी की है, उसमें आसान नहीं लगता। अखिलेश यादव भी लगातार जिलों के नेताओं से मिल रहे हैं, जहां विधानसभा उपचुनाव होने हैं और सीट के हिसाब से रणनीति तय कर रहे हैं। जातीय जनगणना और संविधान का सवाल लगातार खड़ा कर रहे हैं। जातीय जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। जातीय जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है। और जातीय जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जातीय जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अखिलेश यादव की ये ऐसे सवाल हैं जिनकी काट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास नहीं, जबकि अखिलेश यादव दिल्ली दरबार का नाम लेकर यूपी के सीएम योगी होती दिखी। देश में बीजेपी और कांग्रेस 17 तक सीएम रहे, लेकिन इसके बाद से सत्ता बीजेपी के हाथ में है। और अब जब लोकसभा चुनावों में सफलता मिली है, तो अखिलेश को लगता है कि 2027 में यूपी की सत्ता में उनकी वापसी हो सकती है। इसलिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। 2027 का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ऐसी घबराई हुई है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाएं। और इन परिणामों के आने के बाद के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतने के बाद से अखिलेश यादव बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो आने वाले 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी काम कर रहे हैं। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से वो फीडबैक ले रहे हैं, तो पार्टी के बड़े नेताओं और पदाधिकारियों के साथ मिलकर इन सीटों पर जीत की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ये दावा कर रही है कि इन 10 विधानसभा सीटों पर आम जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी नजर आ रही है।
यूपी उपचुनाव को लेकर पारा इतना हाई है कि अब सरकार के एक्शन पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। सुल्तान यादव इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे, वहीं योगी सरकार इसे कानून व्यवस्था की दिशा में उठाया गया सख्त कदम मान रही। आपको बता दें कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर्स में 2 करोड़ की डकैती हुई। इस घटना का मुख्य आरोपी मंगेश यादव था, जिसे यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। इस एनकाउंटर के बाद सियासत गर्म हो गई। अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, पकड़े गए तो सोना किसके खजाने में जमा हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लुटेरे बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि थे? सवाल गंभीर। उधर अखिलेश ने सवाल उठाए तो सीएम योगी ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साफ कहा कि माफियाओं को बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था, समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था। उनको नहीं पता था कि जनता अगड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ। देखिए साहब, अराजकता है और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है। दरअसल एक तरफ अखिलेश है जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले अपने फॉर्मूले को मजबूती देने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अपने हार्डकोर हिंदुत्व और जीरो टॉलरेंस की राजनीति के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने में लगे। ऐसे में दोनों ही तरफ से शब्दों के बाण छोड़े जा रहे हैं। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग उन्हें बहुत चिंता है डीएनए की। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि शायद किसी दिन वो जो पावर प्लांट है उनका नाम बोलेंगे। वो आज भी पावर प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं वो डीएनए तो बोल सकते हैं लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। इसलिए डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। बीजेपी जानती है कि इस बार उसकी राहें आसान नहीं, क्योंकि पीडीए का वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है उसकी पूरी तरीके से खिसक जाने का डर कहीं न कहीं बीजेपी को सता रहा है। यही वजह है कि खुद सीएम ने उपचुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली और लगातार अखिलेश और उनकी पार्टी पर निशाना साधकर जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। योगी राज में यूपी सुरक्षित है और आगे भी रहेगा। वहीं अखिलेश भी योगी के हर सवाल का जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का, आखिर क्या नाराजगी क्या है। इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। दरअसल अब यूपी में उपचुनाव सिर्फ उपचुनाव नहीं रह गया है, बल्कि ये वो जंग बन गया है जो 2027 का दावेदार तय करेगा। यही वजह है कि योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई यूपी में राजनीतिक वर्चस्व कायम करने की बन गई और इसी लड़ाई के दो सबसे प्रमुख चेहरे योगी और अखिलेश हैं। योगी राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो अखिलेश पूर्व सीएम। 10 सीटों पर उपचुनाव। एक तरफ जहां बीजेपी के लिए साख का सवाल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए साबित करने का मौका है कि उनका पीडीए कोई तुक्का नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर पर उनके साथ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जुड़ा है। यही वजह है कि अखिलेश यादव जहां जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पीडीए की बात करते हैं।
पीडीए ने एमवाई को हराया है। अब आप पूछोगे एमवाई क्या है? दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने। पीडीए ने मोदी योगी लोगों दोनों को हराया है, इसलिए एमवाई से घबराए हुए हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन को पता है कि अगर सूबे की सबसे बड़ी आबादी को साध लिया तो फिर उपचुनाव के साथ 2027 में यूपी की सत्ता पर काबिज होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, वो लगातार बीजेपी को पिछड़ा दलित विरोधी करार देने में जुटे। वहीं बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और उसी के सहारे न सिर्फ उपचुनाव बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ रही है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। जो समाजवादियों की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, जो समाजवादियों की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जो समाजवादियों की खुशहाली की राजनीति है, जो समाजवादियों की भेदभाव मिटाने की राजनीति है, जो समाजवादियों को जो विरासत में मिला है कि खाई कैसे कम हो, अमीरी गरीबी की उस दिशा में लगातार काम करेंगे और पूर्वांचल की जनता पहले जैसा आशीर्वाद फिर देगी समाजवादियों को। वहीं अखिलेश को उम्मीद है कि उपचुनाव में जीत के साथ साथ 2027 में भी समाजवादी पार्टी को जनता का प्यार मिलेगा और भारी बहुमत से एक बार फिर यूपी की सत्ता में समाजवादी पार्टी की वापसी होगी। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनके नतीजे संख्या के रूप में बीजेपी और समाजवादी पार्टी को कोई फायदा या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इन पर जो जीतेगा उसके मनोबल पर असर जरूर पड़ेगा। बीजेपी जहां अपना खोया जनाधार वापस पाना चाहेगी, वहीं इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को उपचुनावों में भी जारी रखने की मंशा से चुनावों में उतरेगी। एक तरफ अखिलेश पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं, 10 सीटों पर बंपर जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की तैयारियों को पुख्ता बताते हुए न सिर्फ अपनी जीती हुई सीट वापस हासिल करने का दावा कर रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी की जीती सीटों को छीनने की भी बात कर रहे हैं। हम लोग को विश्वास है कि हम लोग अपनी सीटें तो वापस लाएंगे भी, लेकिन सपा की जो सीटें रही हैं उनको भी छीनेंगे। दरअसल अगर इन 10 सीटों के पिछले 2 चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 में गाजियाबाद की सीट बीजेपी ने जीती थी, जिसे 2022 में बीजेपी जीतने में कामयाब रही। कटिहारी सीट 2017 में बीएसपी के पास थी, लेकिन 2022 में ये सीट सपा ने जीत ली। करहल सीट 2017 में सपा के पास थी और 2022 में भी सपा ने ही जीत हासिल की। मिल्कीपुर में 2017 में बीजेपी ने जीत का झंडा बुलंद किया था, तो वहीं 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की। मीरापुर 2017 में बीजेपी के पास थी, लेकिन 2022 में वो आरएलडी के पास चली गई। मझावा सीट 2017 में बीजेपी के पास थी, लेकिन 2022 में वो सीट निषाद पार्टी ने जीत ली। सीसामऊ सीट 2017 में समाजवादी पार्टी ने अपने पाले में किया था, तो वहीं 2022 में अपनी जीत की लय समाजवादी पार्टी ने बरकरार रखी। खैर सीट 2017 और 2022 में भी बीजेपी के पास ही रही। फूलपुर 2017 में बीजेपी ने जीती थी, 2022 में भी ये सीट बीजेपी के पास ही रही। वहीं कुंदरकी में सपा ने पिछले दोनों चुनावों में जीत हासिल की, यानी पिछले आंकड़ों को देखें तो मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। सवाल ये उठता है कि वर्तमान स्थिति में किसकी तैयारी कैसी है और किसका पलड़ा कितना भारी है, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा। वहीं बीजेपी का ग्राफ गिरा और वो 33 सीटों पर सिमट गई। अगर देखें तो अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला हिट रहा है, तो वहीं बीजेपी को पीडीए की काट अभी तक नहीं मिल पाई। वहीं समाजवादी पार्टी में 2024 के चुनाव के वक्त से ही एकजुटता देखने को मिल रही, तो वहीं बीजेपी में हार के बाद से ही सीएम और डिप्टी सीएम में मनमुटाव की बातें सामने आ रही। समाजवादी पार्टी जहां पिछड़ों के साथ साथ अगड़ों के वोट बैंक को साधने के काम में लगी है, तो वहीं बीजेपी के सामने अपने कोर वोट बैंक को बचाने की चुनौती है। अखिलेश लगातार सरकार के फैसलों और उनकी नीतियों को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी में आगे की रणनीति पर ही मंथन चल रहा है।